हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन ट्रेड पॉलिसी, उसके फीचर्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है ट्रेड पॉलिसी की बोल के। ट्रेड पॉलिसी रिफर्स टू सेट ऑफ लॉज, रेगुलेशंस एंड स्ट्रेटजीज दैट ए गवर्नमेंट अडॉप्ट्स टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड। फर्स्ट चीज ट्रेड बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स को बोल रहे हैं अपन। तो उसकी पॉलिसी क्या है बोले तो क्या बोल रहे हैं, उसके अंदर रूल्स, रेगुलेशंस और स्ट्रेटजीज गवर्नमेंट अडॉप्ट करते जब कभी भी अपन इंटरनेशनल ट्रेड करे। जब इट डिटरमाइंस हाउ ए कंट्री कंडक्ट्स इट्स ट्रेड रिलेशन विद अदर कंट्रीज including what goods and services it imports, exports and the terms on which it trades। इसमें क्या डिटरमाइन हो रहा है, एक कंट्री जो है सो अपने ट्रेड रिलेशन दूसरे कंट्री से कैसा क्या बोलते हैं शेयर करती है। इसमें जो है सो क्या गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं अपन, एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कौन से टर्म्स में जो है सो ये ट्रेड हो रहा है बोल के। ट्रेड पॉलिसी कैन इंक्लूड tariff, quotas, subsidies and trade agreements that influence the flow of goods and services across borders। इसके अंदर क्या इंक्लूड रहता, तारीफ क्या है, कोटास क्या है, सब्सिडीज क्या ले रहे हैं अपन, ट्रेड अग्रीमेंट्स क्या हो रहे, किस बेस पे जो है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहे दूसरे बॉर्डर्स के अपने और अपने कंट्री में और दूसरे कंट्रीज में हो रहे सो चीज़ा। और ट्रेड पॉलिसी कैन बी आइदर ओपन और रेस्ट्रिक्टिव। ट्रेड पॉलिसी जो है सो ओपन भी रह सकती या जो है सो रेस्ट्रिक्टिव भी रह सकती। ओपन बोले तो फ्री ट्रेड करने देते, या तो रेस्ट्रिक्टिव बोले तो बैरियर्स या तो लिमिट लगाते उतने तक ही जो है सो अपन करना बोल के। सो फीचर्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी, रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। फर्स्ट चीज़ क्या है इसमें, रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स होता। ट्रेड पॉलिसीज कंट्रोल द इनफ्लो ऑफ फॉरेन गुड्स एंड आउटफ्लो ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। ट्रेड पॉलिसीज क्या कंट्रोल कर रही है, फॉरेन गुड्स का इनफ्लो कितना हो रहा और जो है सो आउटफ्लो जो है सो डोमेस्टिक गुड्स कितना हो रहा है। गवर्नमेंट में इम्पोज तारीफ्स, कोटास और बैन्स ऑन सर्टेन गुड्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और इंश्योर नेशनल सेफ्टी। गवर्नमेंट थोड़े चीज़ों पे क्या लगाती, तारीफ्स लगाती, कोटास लगाती या तो बैन लगाती थोड़े सर्टेन गुड्स को, क्योंकि उसके ऊपर क्या कर रहे हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को जो है सो प्रोटेक्ट करने के लिए। कस्टम ड्यूटीज एंड तारीफ्स। ट्रेड पॉलिसी ऑफन इन्वॉल्व इम्पोजिंग तारीफ्स, बोले तारीफ्स बोले तो क्या है, टैक्सेस लग रहे समझो इंपोर्ट्स पे, टू मेक फॉरेन प्रोडक्ट्स मोर एक्सपेंसिव विच एनकरेजेस पीपल टू बाई डोमेस्टिक गुड्स। तो उस पर क्या कर रहे हैं, फॉरेन प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं मोर एक्सपेंसिव बना दे रहे हैं, क्योंकि जो है सो क्या बोलते हैं अपने कंट्री के लोग क्या करना, अपने गुड्स जो है सो डोमेस्टिक गुड्स को खरीदना बोल के। सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट में ऑफर सब्सिडीज to local industries, helping them compete internationally by making their products cheaper और more attractive। गवर्नमेंट क्या लगा रही है, अपने लोकल मार्केट्स के ऊपर सब्सिडीज दे रहे, क्योंकि जो है सो वो अपने कंट्री के गुड्स हो या हो सर्विसेज हो इंटरनेशनली कंपेट करना और क्या बोलते हैं कम दामों में बेचना बोल के। नेक्स्ट है ट्रेड अग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज। ट्रेड पॉलिसीज आर ऑफन शेप बाय बायलेटरल और मल्टीलेटरल अग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज। क्या बोलते हैं ट्रेड पॉलिसीज किस में रहते हैं, बायलेटरल और मल्टीलेटरल अग्रीमेंट्स में रहते हैं, जैसे कि अपन प्रीवियस आंसर में पढ़े थे ये। नेक्स्ट क्या, एक्सचेंज रेट पॉलिसीज। सम ट्रेड पॉलिसीज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट ऑफ ए कंट्रीज करेंसी, एज ए वीकर करेंसी कैन मेक एक्सपोर्ट्स चीपर एंड इम्पोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव। ट्रेड पॉलिसी किसके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, एक्सचेंज रेट पे करते हैं, क्योंकि जो है सो अगर वीकर करेंसी रहे समझो अपन ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने चीपर और गुड्स को और इंपोर्ट कर सकते हैं मोर एक्सपेंसिव गुड्स को। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंट्रोल्स, गवर्नमेंट कैन इम्पोज एक्सपोर्ट कंट्रोल्स और इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट जो है सो एक्सपोर्ट को कंट्रोल को रुका सकती है या जो है इम्पोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म एंड फ्री ट्रेड, अगर आप 5 भी लिखे तो बस है, उसके बाद में क्या कर सकते हैं अपन ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं। तो लास्ट वाला भी मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज एम्स टू शील्ड लोकल इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन क्या होते हैं कॉम्पिटिशन, while free trade policies promote minimal restrictions, fostering competition and encouraging imports and क्या होता है एक्सपोर्ट्स। क्या होता है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज क्या कर रहे हैं, लोकल इंडस्ट्रीज को जैसो फॉरेन कंपटीशन से बचा रहे, जैसे कि एक शील्ड के जैसा रह रहे हैं और जो है सो फ्री ट्रेड पॉलिसीज बना रहे जिससे जो है सो प्रमोट हो, मिनिमल जो है सो रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे, कंपटीशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे और इंकरेज कर रहे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को और प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करता, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करता, मेंटेन करता बैलेंस ऑफ पेमेंट, डाइवर्सिटी ऑफ इकोनॉमी करता है इन्हें। नेक्स्ट क्या है, अपने अचीव कॉम्पिटिटिवनेस कर सकते हैं, इंश्योर नेशनल सेफ्टी सिक्योरिटी है इसमें, रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, प्रमोट ग्लोबल कोऑपरेशन एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सो देखो मैं 10 जो है सो ऑब्जेक्टिव्स दिया, 7 जो है सो आपको क्या दिया मैं इसके बारे में बताया मैं आपको।
तो आपको जो है सो क्या बोलते हैं फीचर्स 7 दिया, हमें 10 जो है सो ऑब्जेक्टिव्स दिया। आप दोनों में से 6 भी लिख लिए समझ जाओ, आपको बस हो जाती है आंसर के लिए, क्योंकि 12 मार्क्स का आंसर रहता है बोल के। नेक्स्ट क्या है अपना, ये सेकंड आंसर होता है ये चैप्टर का, एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। इंडिया की एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है? इंडियाज एक्सपोर्ट पॉलिसी इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड regulations designed to promote the country's export, facilitates foreign trade and boost the economy। क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट पॉलिसी में क्या है, रूल्स और रेगुलेशंस रहते हैं कंट्री के एक्सपोर्ट के रिलेटेड। उसकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं, अपने इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। The main of the aim, the main aim of the policy is to increase the volume of exports, promote diversification of exports, and improve the competitiveness of Indian products in global markets। क्या इसका मेन एम क्या है बोले तो इसका वॉल्यूम को इंक्रीज करा रहा एक्सपोर्ट में, और क्या बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन में, तो अलग अलग तरीके के गुड्स को जो है एक्सपोर्ट करना अपन, और अपने को जो तो दूसरे दूसरे देशों में अपने गुड्स चलना बोल के, और अपने कॉम्पिटिटिवनेस इंडियन मार्केट में, इंडियन प्रोडक्ट्स की जैसा ग्लोबल मार्केट में अच्छा कॉम्पिटिटिवनेस मिलना बोल के। द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विच इज अपडेटेड एवरी 5 ईयर outlines the framework of India's export policy and includes measures to simplify the export process, offer incentives and encourage foreign exchange inflows। अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हर 5 साल में अपडेट होती है, उसमें हर टाइम क्या करते हैं, इंडिया की एक्सपोर्ट पॉलिसी को जो है सो ईजी और एक्सपोर्ट प्रोसेस ईजी बनाते हैं, और क्या करते हैं इंसेंटिव्स या तो इंकरेज करते हैं फॉरेन एक्सचेंज इन्फ्लोज को। तो इंडियन एक्सपोर्ट पॉलिसी इज एम्ड एट अचीविंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स, फैसिलिटेट डाइवर्सिफिकेशन, फिर इंश्योरिंग ग्लोबल मार्केट्स, और प्रमोट क्या करते हैं अपन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इन एक्सपोर्ट सेक्टर्स में। फीचर्स क्या है देखो, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अपने जो है सब भी बताया हमें 5 ईयर्स में जो है सो क्या बोलते हैं चेंज होते रहती, अपडेट होते रहती, उसमें क्या करते बोलते अपन ईजी मेथड्स फॉलो अप होते। नेक्स्ट क्या है अपना, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रमोट करते हैं अपन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंसेंटिव एंड सपोर्ट प्रोग्राम्स देते हैं अपन एक्सपोर्ट्स में। फिर क्या है, ट्रेड फैसिलिटेशन देते हैं अपन, इजी डॉक्यूमेंट जो है सो एक्सपोर्ट के टाइम पे जो है सो यूज़ होना बोल के। फोकस ऑन डाइवर्सिफिकेशन, फोकस करते हैं अपन कि अपने गुड्स जो है सो हर जगह पे जाना, और कम से कम में बिक के जो है सो आगे वाले को मदद मिलना बोल के। देखो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो है सो ये ईजी वर्ड्स में जो है सो मैं क्या करा, आंसर्स को निकाला, आप लोग जो है सो 1 से 2 बार पढ़ लिए तो आ जाता आप लोगों को। और क्या ये सब्जेक्ट जो है सो आप लोग 90% ओन से ही लिखे, क्योंकि ओन से लिखने का ही सब्जेक्ट रहता है। नेक्स्ट क्या है अपने को, 6th वन, ट्रेड अग्रीमेंट्स एंड पार्टनरशिप। ट्रेड और अग्रीमेंट्स जो है सो क्या करता है ना, ईजी वे से करता है आपको। और क्या है, स्पेशल फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल एक्सपोर्ट्स में रहता, अपने एग्रीकल्चर और रूरल एक्सपोर्ट्स को जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के कंट्रीज़ में वो करे, ऐसा होता। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या है, टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स द गवर्नमेंट हैज सेट अप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन वेरियस रीजन्स। दिस जोन्स ऑफर्स टैक्स इंसेंटिव्स देते, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट देते अपने को, सिंप्लीफाइड कस्टम्स प्रोसीजर देते। 9th वाला क्या है अपने को, फोकस ऑन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल एक्सपोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और डिजिटल एक्सपोर्ट में ज़्यादातर वैल्यू देते बोल के। देखो मैं 9 जो है सो आप लोगों को ये दिया, आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स, आप जो है सो क्या बोलते हैं 9 जो है सो मैं क्या चीज़ दिया आप लोगों को, फीचर्स दिया। अब जो है सो आप 9 में से जो है सो आप 6 या तो 6 भी पढ़ लिए समझो, आपको डैम श्योर मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने को, ऑब्जेक्टिव्स देखो इसके भी, एनहांस एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट्स और मार्केट्स को कर रहे हैं, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है अपने को। नेक्स्ट क्या है अपने को इसमें, इम्प्रूव फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो रहे, प्रमोट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ हो गए, बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा। तो ये थे देखो मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है सो क्या बोलते हैं यूनिट 2 से। अब लास्ट आंसर है इसका, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज ऑफ इंडिया। फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज क्या है, 3rd यूनिट आपका पूरा ट्रेड के ऊपर ही है। देखो आप किसी का एक का आंसर भी सही से पढ़ लिया समझ जाओ, वही साइड हेडिंग्स अपन हर में लगा सकते हैं, हर आंसर में यूज़ कर ले सकते हैं आप लोग। सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है इंडिया का, India's foreign trade policy are designed to regulate and promote its international trade. These policies help improve exports, attract foreign investment and integrate India into the global economy. ये policies क्या improve कर रहे हैं, exports कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपने अट्रैक्ट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, इंडिया को जो है ग्लोबल इकोनॉमी में फैलाना चाह रहे हैं। द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज अपडेटेड रेगुलरली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वजह से अपडेट होती है, एंड इंडस्ट्री टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, ट्रेड नीड्स एंड ग्लोबल ट्रेड्स। वहाँ पे जो अपन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का पढ़े वही यहाँ पे लिख ले सकते हैं अपन। इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हैज अंडरगोन सेवरल रिविजन्स ओवर द ईयर्स, विद द मोस्ट रिसेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कवरिंग द पीरियड 2023 to 2028. The main of these policies is to promote export, improve the balance of trade, enhance foreign exchange reserves, and create job opportunities.
अर्ली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या थी अपने बिफोर 1991 में, वो देखेंगे पर बिफोर द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया हैड ए प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी फोकसिंग ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. The country heavily regulated imports through licensing, high tariffs, and strict quotas. The focus was on protecting domestic industries and reducing reliance on foreign goods. Export promotion was not a priority during this time. इस टाइम पे क्या कर रहे थे बोले तो 1991 में जो है सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे जो है सो प्रोटेक्शनिस्ट लगा दिए थे अपन. यहाँ पे क्या हो रहे थे, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशंस को फोकस कर रहे थे अपन. और जो है सो क्या बोलते कंट्री जो है सो ज़्यादातर इम्पोर्ट कर रहे थे लाइसेंस के थ्रू या हाई तारीफ्स के थ्रू और स्ट्रिक्ट कोटास की वजह से. और उस टाइम पे क्या कर रहे थे अपन, प्रोटेक्ट कर रहे थे फॉरेन गुड्स को जो है अपने कंट्री में जो है कम से कम यूज़ करने का और जो है अपने गुड्स को जो है ज़्यादा यूज़ करने का. New economic policy and liberalization of trade. In 1991, India introduced a significant economic liberalization process, which includes reduce करे अपन tariffs को और import duties को, devaluing the currency और trade liberalization दिए. Liberalization मतलब freedom दिए कि अपन जो है export और import easily कर सके जैसा. फिर 2004 से 2009 की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई. इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2004 to 2009 focus on making exports more competitive and moving towards achieving $150 million exports by 2009. देखो इतना भी लिखे समझ जाओ अपना, आपका आंसर पूरा कवर हो जाता. नेक्स्ट क्या है अपना की फीचर्स, तो अपने को ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट क्या है अपना 2009 से 2014 में क्या था. द 2009 to 14 was introduced to revive exports after the global economic downturn and the global financial crisis. इंट्रोड्यूस क्या करें, रिवाइव एक्सपोर्ट्स कराए अपन ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न होने की वजह से और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आने की वजह से. तो यहाँ पे की फीचर्स देखो इसके क्या है. द इंट्रोडक्शन ऑफ द सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, फोकस ऑन मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, ये दो भी लिखे तो आप लोग बस आता. नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का आई 2015 से 2020 के बीच में. एम टू मेक इंडिया को कितने 900 बिलियन एक्सपोर्ट इकोनॉमी बनाना था 2020 तक और वॉज पार्ट ऑफ इंडियाज बॉर्डर गोल ऑफ मेक इन इंडिया टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे अपन. फोकस ऑन ईज डूइंग बिजनेस है, इम्प्लीमेंटेशन करे अपन जीएसटी का, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम बनाए अपन, ई कॉमर्स और डिजिटल ट्रेड लाए अपन, फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन ग्लोबल वैल्यू चेन्स में करे अपन. फिर क्या है अपना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपका 2023 से 2028 का. द लेटेस्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हैज़ ए विजन ऑफ ट्रेड फॉर द नेक्स्ट डिकेड एंड एम्स टू इंक्रीज इंडियाज एक्सपोर्ट टू $2 ट्रिलियन बाई 2030. फोकस ऑन ग्रीन एंड सस्टेनेबल क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट हुआ. सिंप्लीफिकेशन एंड डिजिटलाइजेशन करे अपन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट करे, प्रमोशन ऑफ स्टार्टअप्स करे अपन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स दिए इसमें, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस बनाया अपन, सपोर्ट फॉर सर्विसेज बनाया अपन. सो ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 3. मैं अपने जो है सो ये आंसर्स भी जो है सो आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूँ. आप लोग जो है सो वहाँ से भी जो है सो आप लोग एक बार पढ़ ले सकते हैं. और ये जो है सो अपने ओन से लिखे, ये एक ही आंसर है जो आप पढ़ के लिखने का रहता, बाकी के पूरे आंसर्स आप ओन से लिखने की कोशिश करें. इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यही खत्म करता हूँ. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खास ट्यूटोरियल.